बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? इस मुश्किल की घड़ी में हम सब घर बैठे-बैठे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक कंटेंट लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप लोगों को मास्क, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज और ये पीपीई किट्स और जो सैनिटाइजर्स या ग्लव्स, ये जो मैंडेटरी हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या जब हम ऑफिस खोल रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन, क्या इन सब चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है, kindly watch it till end, subscribe the channel so that you are keep updated with the latest upcoming videos। अब कंटेंट शुरू करते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। अब आज हमारी चर्चा का मुद्दा है, हम जो फेस मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, या इवन मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस कराने की बात करी गई है अगर एम्प्लॉय की, तो इस पर भी क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करूंगा। उससे पहले ध्यान से देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पूरा कि क्या इवन फूड एंड बेवरेज पे भी जो हम एम्प्लॉयज के लिए खरीदेंगे इस ड्यूरेशन में, उसका भी क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आज हम सब ये थर्मोमीटर्स, जो स्कैनिंग इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, जो आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट पे बार बार एम्प्लॉयज का टेम्परेचर चेक करना है, सो दैट यू कैन गेट अ हिंट अबाउट हिज इलनेस। तो इन सब के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर चर्चा होगी आज। थोड़ा सा पहले लीगल प्रोविजंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सामने सबसे पहले लीगल प्रोविजन आता है सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये कहता है कि आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस होंगी। इसमें सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 होता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। इट क्लियरली लेड डाउन दैट every registered person shall be subject to certain condition as may be prescribed। आपको गुड्स और सर्विस का क्रेडिट मिलेगा which are used or intended to be used। यहाँ पर क्या होता है, यूज भी या आपकी इंटेंशन टू यूज इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का भी डिफाइन किया गया? सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस डिफाइन नहीं किया, बट यस, जीएसटी एक्ट में बिजनेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। बट बिजनेस एक्टिविटीज में इंसिडेंटल एक्टिविटीज भी, इवन वन टाइम अकरेंस एक्टिविटीज, पेक्यूनरी बेनिफिट होना हो, ये सबको कवर किया गया है। हाउएवर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहीं पर डिफाइन नहीं किया। तो थोड़ा सा एक बार आगे डिस्कशन करते हैं, क्या पता फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए आज। तो देखते हैं सर, सेक्शन 17 जो कि मेरे लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। उसमें 17 सबसेक्शन 5 जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की बात करता था, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 व्हिच टोटली टॉक्स अबाउट द ब्लॉक्ड और द रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट्स अंडर जीएसटी। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के जी क्लॉज के अंदर कहता है गुड्स और सर्विस यूज्ड बोथ फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। अगर आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ यूज किया है तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। सर, यहाँ पर अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है मेरे सामने कि क्या मेरे पास जो इंप्लॉइज के लिए सामान खरीदा गया, ये फेस मास्क, ये सैनिटाइजर्स, क्या ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए है या नहीं? सबसे पहली बात, क्या ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है या नहीं? दूसरी बात, क्या ये पर्सनल कंजम्पशन में कंसीडर किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे? ध्यान से देखिए, एक लीगल प्रोविजन देखिए, हमारे पास एक प्रोवाइजो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के बी पॉइंट के अंदर एक प्रोवाइजो है। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विस, जो ऊपर एक लिस्ट बनी हुई है 17(5)(b) के अंदर जहां पर वो फूड एंड बेवरेज, कॉस्मेटिक, सर्जरी, रेंटल, लीज, इन सब की, गाड़ियों की, सबकी बात करता है। वहीं पर मेंबरशिप, क्लब मेंबरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी बातें की गई हैं। तो वहां ये कहता है कि अगर प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस शैल बी अवेलेबल, एक प्रोवाइजो ऐड करा है कि आपको क्रेडिट मिल भी सकता है, वेयर इट इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी कि अगर कोई लॉ मैंडेट कर दे आपको कि ये क्रेडिट लेना ही, सॉरी, ये एक्सपेंस करना ही है, तो इसके अगेंस्ट जो क्रेडिट आ रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। यानी कि ये प्रोवाइजो प्लेज अ वेरी वाइटल इंटीग्रल रोल टुवर्ड्स आवर टुडेज डिस्कशन। ध्यान से देखेंगे आगे। सर, सिंस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहीं पर भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, इट इज नोवेयर डिफाइंड इन द एक्ट, तो हमें थोड़ा सा प्रीवियस लॉ रेजिम में जाना पड़ेगा एक बार। यहाँ पर एक केस पलापर्थी रामामूर्ति का केस है मद्रास हाई कोर्ट का। ये साफ साफ क्या बोलता है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शुड बी रेड एज द वे द बिजनेस मे बी प्योरली प्राइवेट और ट्राइवल इन नेचर इज कंडक्टेड। यहाँ पर दूसरी एक केस लॉ को जब साथ में रीड करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, ये मलयालम का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिखा है। सर ध्यान से देखेंगे आप, स्क्रीन पर लिखा हुआ है
ये क्या बोलता है, ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस मे नॉट इंक्लूड ओनली डे टू डे रनिंग एक्टिविटी बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स its rationalizations of its administration and modernization of its machinery. सर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये कहता है it may also include the matters or measures for the preservation of business for the protection of its assets. यहाँ पर क्या लिखा है, for the protection of its assets for exportation, coercive or processes of assertion and hostile titles. तो आपको यहाँ पर ध्यान देखना है, इसमें आगे कंटिन्यूशन में जब लॉ ने क्या बोला, इसमें केस लॉ ने क्या बोला हमारे को, ये कहता है इट मे ऑल्सो बी कॉम्प्रिहेंडेड दैट द पेमेंट फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड टैक्सेस इम्पोज्ड एज अ प्री कंडीशन टू कॉमर्स फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस मे ऑल्सो बी कवर्ड इन बिजनेस. एंड लास्टली इसने क्या बोला मेरे साथ, लास्टली इसने बोला कि भाई अगर आप ध्यान से देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसने बोला, इसने कहा इट मे ऑल्सो बी कॉम्प्रिहेंडेड दैट मेनी अदर एक्ट्स इंसिडेंटल टू द कैरिंग ऑफ द बिजनेस शैल ऑल्सो बी एज अ पार्ट ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ये कौन सा केस लॉ है, मलयालम प्लांटेशन का. सर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ दिया था, इसने बोला कि सर ये नहीं कि डे टू डे जो आपका काम है वही है, सर उसको मेंटेन रैशनलाइज करना ये भी मेरा एक फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा. ध्यान से देखेंगे आगे. सर यहाँ पर अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात आती है पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंस क्या होता है. सर मैंने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देख लिया कि भैया फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहीं डिफाइंड नहीं है, तो मैं किसी पिछले केस लॉ के अंदर से कुछ रेफरेंस लेता हुआ ये ड्रॉ करता हूँ कि भाई अगर मेरा बिजनेस को मेंटेन करने के लिए भी या कुछ एक वाइटल नेचर है, क्या इंसिडेंटल है, दैट इज आल्सो फर्दरेंस इवन नॉट वो डे टू डे हो या ना हो. सर यहाँ पे 17(5)(g) में जो पर्सनल एक्सपेंस की बात की गई थी जिसका क्रेडिट डिनाई होगा, ध्यान से देखेंगे वो कहता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 एंड सेक्शन 18 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 16 और 18. जब मैं 17(5) की स्टार्टिंग पढ़ता हूँ तो इसका साफ साफ एक कंक्लूजन मैं ये ड्रॉ कर पाता हूँ कि इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी पर्सनल बिजनेस एक्सपेंसेस. वो ये कहना चाहता होता है कि सर ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं तो बिजनेस के लिए ही बट पर्सनली कंज्यूम हो गए हैं, उन चीजों का क्रेडिट आपका डिनाई करने की कोशिश करूंगा. ये एक प्रीवियस जब मैं सेनवेट क्रेडिट रूल्स की बात करता हूं तो उसमें एक रूल 2I हुआ करता था. ये भी क्या बोला करता था, ये कहता था इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू सेम हमारा कॉस्मेटिक प्लास्टिक मेंबरशिप नहीं मिलेगा वेयर इट आर यूज्ड प्राइमरली फॉर पर्सनल यूज. यहाँ पर क्या है, प्राइमरली फॉर द पर्सनल यूज और फॉर द कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय. यहाँ पर वेरियस कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ने हमारे साथ एक स्टैंड लिया था कि इट कैन नॉट बी रेफर्ड दैट, ध्यान से समझिए, जो एट एन ऑर्गेनाइजेशन होल अगर कोई एक्सपेंस किया जाता है तो इट कैन नॉट बी सेड इट इज अ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंस, इट हैज टू बी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यहाँ पर हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज का केस है 2015 का स्टैट. इट सेज द कॉस्ट बोर्न बाय द कंपनी for the canteen services of all employees in general, it is not for primary purpose or the consumption of employees and hence input tax credit cannot be denied for the same. ऐसे हमारे पास बड़े सारे वेरियस किस्म के जजमेंट्स अवेलेबल हैं जो हमारे इसको स्टैंड को अपहोल्ड करते हैं. यहाँ पर अब मेरे पास एक चीज क्या है सर, 17(5)(b) का प्रोवाइजो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. वो क्या कहता था, अगर इंप्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेटरी है किसी भी लॉ इन्फोर्स के तो उसको सारी चीजों का क्रेडिट मिल जाएगा जो 17(5)(b) में रिस्ट्रिक्ट की गई हैं इन जनरल. यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमारी गाइडलाइंस इशू करी 1 मई को और साथ ही साथ गाइडलाइंस 15 मई को, 17 मई को. कॉन्स्टेंटली गाइडलाइंस अपडेट होती रही और उन्होंने साफ साफ बोला कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर यहाँ कुछ कंडीशंस लिखी उसके अंदर. उसने साफ बोला ये चीजें होनी चाहिए एट वर्क प्लेस, तभी आप ऑफिस पोस्ट लॉकडाउन खोल सकते हैं. यहाँ पर ध्यान देने वाला मुद्दा क्या है सर, मैं पूरी डिस्कशन में आपको आज एक डिस्क्लेमर दे देता हूं. यू हैव टू कंप्लीटली रेफर द प्रेस रिलीजेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. यहाँ पर आप MHA की वेबसाइट पे जाके पहले प्रेस रिलीजेस को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे क्या वो एक्सपेंस उन्होंने मैंडेट किया भी है या नहीं किया. अगर मैंडेट नहीं किया और आप तब भी कर रहे हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये प्ली ले लूं कि भैया कोविड की वजह से मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है. तो ऐसा नहीं है. गो एंड डाउनलोड इट सर प्लीज. पहले उसको पढ़ेंगे, उसमें अपने एक्सपेंस को चेक करेंगे और कुछ इलस्ट्रेटिव हमने डिस्कशन आज करी है सो दैट वी हैव अ चैनल, अ वे हाउ टू रीच एट आवर डेस्टिनेशन. सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा. अब यहाँ पर एक कंक्लूसिव पॉइंट पर जाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे आगे. ये क्या बोलता है कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर गवर्नमेंट ने पावर एक्सरसाइज करी और गाइडलाइंस इशू करी
कि आपको ये चीजें करनी होंगी, तभी आप पोस्ट लॉकडाउन अपना ऑफिसेस को रन कर सकते हैं, अपने ऑफिसेस को ओपन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उन्होंने उसके अंदर मैं कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट लेके आया हूँ सर। अगेन आई एम रेफरिंग, प्लीज एमएचए के ऑर्डर्स डाउनलोड करेंगे और कुछ ऑर्डर्स मैं वीडियो के लिंक के साथ भी शेयर करूंगा, तो आप उनको डाउनलोड करके कंप्लीटली नीचे एनेक्सर्स हैं, एनेक्सर्स को रेफर करेंगे, then only you can ascertain whether the input tax credit is exhaustively available or not। बट ये एक इलस्ट्रेटिव है जो हम सबको डे इन डे आउट देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं कहूँ एडिक्वेट टेम्परेचर स्क्रीनिंग फैसिलिटीज उसने मैंडेट करी हैं, तो यस इसका आईटीसी अब आपको अलाउ हो जाना चाहिए। सर ध्यान से देखिए, ये तो इक्विपमेंट हो गई, ये तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से आ गया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई वर्कर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, उनके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने की बात की गई है। सर उसमें ये बोला गया है कि सर्टेन फैक्ट्रीज को ये चीज करनी पड़ेगी, उसमें 30-40% की स्ट्रेंथ की बात की गई है, उससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं होनी चाहिए। हाउएवर उस रेंटिंग का क्रेडिट या मैं कहूँ लीजिंग या हायरिंग का क्रेडिट अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि 17(5)(b) के प्रोवाइजो में भी यही बात लिखी हुई है। मैं कहता हूं मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स भी मैंडेटरी की गई है फैक्ट्रीज के लिए, तो वहां पर भी अब मेडिकल इंश्योरेंस का क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा फॉर दिस सर्टेन पीरियड फॉर द लॉबिंग इन फोर्स। मैं कहता हूं नहीं, आपने कहा भाई मेरे को बहुत डर लगता है, मैंने एक सेपरेट केबिन्स क्यूबिकल्स ड्रॉ कर लिए, ऑफिस में बना लिए हैं, रिनोवेट कर लिए, कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, क्या इसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा? सर इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये कहीं भी मैंडेटरी नहीं किया गया। उन्होंने कहा एक सीट छोड़ के बिठाना है, दैट डज नॉट मीन्स कि आपको क्यूबिकल्स बनाने हैं। सर आगे देखिए, उसने कहा ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर हर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सर अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ऑर्डर को ध्यान से देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, उसमें क्या लिखा हुआ है सॉरी फैक्ट्रीज के लिए, सर उसमें क्या लिखा हुआ है नॉर्मल ऑफिस स्पेसेस के लिए, वर्क स्पेसेस के लिए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। सर उसने बोला जैसे आपको केमिकल इंडस्ट्रीज में, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फेस प्रोटेक्शन शील्ड्स एंड मास्क पीपी कंपलसरी करा, इस केस में इस क्रेडिट को भी आप अवेल कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, यहाँ पर पूरी डिस्कशन में अब तक मैं कहाँ पहुंच पाया हूँ? मैं यहीं पहुंच पा रहा हूँ कि सर जो चीज मेरे लिए लॉबिंग इन फोर्स में कंपलसरी की गई है, इन्फोर्स की गई है, मेरे लिए एप्लीकेबल की गई है, मुझे उसी का क्रेडिट अवेलेबल होगा और किसी भी चीज का क्रेडिट अपने हिसाब से मॉडिफाई करके नहीं अवेलेबल हो पाएगा। सर यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट एक एग्जांपल देखिए, वो कहता है फूड एंड बेवरेज, मैं खाने पीने के सामान एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या इसका क्रेडिट मिल जाएगा? सर इसका क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय 17(5). सर यहाँ पर ध्यान रखना है हमारे को ऑर्डर में क्या क्या बोला गया है। With this, I am able to conclude my video for the day, and thank you so much for watching. It was again my pleasure to share the knowledge, because I now believe knowledge shared is a knowledge square. ये मैंने कहीं पढ़ा सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करता हूँ। Please stay connected constantly on any of the platform social network available with you. It is my pleasure to be in touch with you. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Stay safe, stay home. We'll fight Corona together. Thank you.